ये हमारे पास आज का टॉपिक है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। एक तो हमने बहुत बड़ा इफेक्ट इसका पढ़ा है, वो है जी लंग्स कैंसर। ठीक है, तो इसके अलावा और बहुत सारे इफेक्ट हैं इसके जो हमने अभी डिस्कस करने हैं। तो आपका साथ चाहिए होगा। अभी देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं और क्या क्या कर रहे हैं। ले जी, आज का जो हमारा लेक्चर है उसके वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ तानिया, वालेकुम अस्सलाम। तो तमाम बच्चे अभी तक तो स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हैं, कम बच्चे आए हैं। तो अभी देख लेते हैं कि हाँ जी सिद्धार्थ, वालेकुम अस्सलाम। आई थिंक यू आर न्यू। नहीं, ठीक है। तमाम बच्चे अभी तक हमारे पास 8 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो आपको बताते चलें, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें पेज नंबर 14 और 15 मतलब बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग हमने डिस्कस करना है। प्लस में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और देन मतलब नेक्स्ट मंडे के लिए मैं आपको असाइनमेंट दूंगा चैप्टर 1 में से। सना, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, चलो मैं आपको कर देता हूँ। और अनस, वालेकुम अस्सलाम। अनस, आप मेरे स्टूडेंट तो नहीं हो? मैं कल जो अवान टाउन में एक स्कूल है शायद, अगर वही हो, वो बच्चा सऊदीया से आया था या दुबई से आया था मेरे ख्याल, यहाँ पाकिस्तान में आके पढ़ रहा था, है वैसे फारिग था बिल्कुल। पता नहीं अब ये वही अनस है या कोई और है। तो तमाम किस्म के स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं। टीचर का काम होता है उन्हें पढ़ाना, उन्हें हर तरह से गाइड करना। ठीक है, अगर एक स्टूडेंट अली, वालेकुम अस्सलाम, अगर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा या अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे भी मोटिवेट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसे बताना है, उसे समझाना है, चाहे वो टीचर को तंग ही कर रहा है। इसके बावजूद भी हमारा काम ये है, टीचर का काम ये है, उस्मान, वालेकुम अस्सलाम, हमारा काम ये है, मैं कम से कम अपने लिए तो ये कहता हूँ, एक टीचर, एक बच्चा मुझे इंतहाई ज़्यादा तंग करता है, जो मर्जी करता है। शमा, वालेकुम अस्सलाम। अनस, नो सर। अच्छा, आप कोई और नहीं, इसका मतलब आप पढ़ने वाले हैं। अभी मैंने देखना है आपके नंबर कितने आते हैं आज के टेस्ट में। ठीक है, तो सर आपने कल MCQs काफ़ी पीछे से दिए थे, 3 टॉपिक। चले वो असल में क्या हुआ है कि 2-3 दिन स्किप हुए ना, अंदर से आपका सर्वे होता रहा है, शायद उस वजह से वो पिछले MCQs ही अपलोड हो गए। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि आपके टू द पॉइंट जो है ना वो MCQs ही आपको दिए जाएं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स की तकरीबन स्ट्रेंथ हो गई है 21। तो तमाम स्टूडेंट जितने हमारे रेगुलर हैं वो campus.pk पे लाइव लेक्चर सुना कर इसमें थोड़ी बातचीत हो जाती है और थोड़ा क्वेश्चनिंग हो जाती है। क्वेश्चन तो वैसे आप कम ही करते हैं, किया करें वैसे। अक्सा, वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्वेश्चन किया करें। क्वेश्चन करने से कम मुझे ये पता चलता है कि आप सोए हुए नहीं हैं, आप जाग रहे हैं, आप बैठे सुन रहे हैं, यही वजह क्वेश्चन राइज हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जागते रहो और बाहर नहीं निकलना। आज गर्मी बहुत है, इसी वजह से आप देख रहे हैं मेरी बैटरी थोड़ी सी डाउन है। तो उसकी रीज़न ये है कि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अल्लाह ताला ने ना कोरोना को मारने के लिए गर्मी ज़्यादा की है। आप लोग बाहर ना निकलना, ठीक है, घर में बैठे रहें। एक तो रोज़ा है, दूसरा कोरोना वायरस है। आराम से बैठें, सुकून से सैरी करें, अफ्तारी करें। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी, गर्मी बहुत थी, मैं थोड़ा सा फिर के आया हूँ इधर उधर घूम फिर के, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो आयशा, अच्छा, वालेकुम अस्सलाम। अक्सर सर का सा हो आप? माँ जो है वो फ़ाइन हूँ, अब यही कह सकता हूँ मैं। कैसे हैं आप, उसका मकसद है। बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बस रोज़े की वजह से थोड़ी सी प्यास। फातिमा, वालेकुम अस्सलाम। रोज़े की वजह से थोड़ी सी ऑब्वियसली प्यास वगैरह लग जाती है। सर जी क्वेश्चन आता ही नहीं। अच्छा उस्मान, आप इसका मतलब आपको सब समझ आ जाती है या सब कुछ ज़ीरो होता है? दो कंडीशन हो सकते हैं तभी क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, कोरोना आज गएगा। अच्छा जी, चले अली, आपकी बात ठीक है। तो गलती से मैसेज का रिप्लाई दे दिया करें। रिहाब, अच्छा रिहाब को मैसेज हो रहा है। आयशा, चलें ठीक है, आप अपनी भी बातचीत करें, लेकिन ये होता है कि 5-1 मिनट के बाद आप अपना किए। क्लाउड, वालेकुम सलाम। क्लाउड बेटा अपना नाम तो बताएं, क्या नाम है? ठीक है, आप क्लाउड ही सही। तो खैर अगर आप मुनासिब समझे तो, अगर आपने नहीं बताना कोई मसला नहीं है। सर आप इतना अच्छे समझाते हैं कि क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती, या तो इतना डरते हैं, क्वेश्चन पूछने की हिम्मत नहीं होती। मैंने बेटा चपेट थोड़ी मार देनी यहाँ से बैठे हुए, तो क्वेश्चन पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है। तो आई एम हैकर। अच्छा आप हैकर हैं, ठीक है,
चलिए जी बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। सिगरेट नोशी के, वो जो धुआं पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उसके बैड इफेक्ट। उसके उमैर, वालेकुम अस्सलाम। उमैर, आप उमैर जट तो नहीं कहीं? मुझे याद पड़ता है, ठीक है। तो खैर वट एवर जो भी हैं, आपकी अपनी अपनी फील्ड है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन किसी भी नॉलेज को जो है ना वो बुरे काम के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा, ठीक है। एक डॉक्टर भी बुरे काम के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि पेशेंट की डेथ होने जा रही है या बहुत सीरियस कंडीशन में है, डॉक्टर कहते हैं हमारी फ़ीस यहाँ रखो, तब हम पेशेंट को ट्रीट करें, अदरवाइज़ अगर मरता है तो मेरी रिस्क है। सर आपका टीचिंग स्टाइल, बस करो यार, मक्खन लगाना बस करो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग आज का जो टॉपिक है उसमें हमने क्या रीड आउट करना है। लाइन वाइज हमने मेरा ख्याल लंग्स कैंसर को पढ़ लिया था। बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग रहता है, प्लस में कुछ शॉर्ट क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए काम आज थोड़ा ज़्यादा ही है हमारा। मीरब, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, क्राउड का नाम जैनब है, बहुत अच्छा नाम है माशाल्लाह जी। मीरब, वालेकुम अस्सलाम। दानिया मैम, अच्छा डरा रही है किसको? आप लोग डर जाते हैं ऐसे ही, कमाल के बंदे हैं वैसे कभी। अच्छा जी, चले जी हम बात करते हैं आज का टॉपिक बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग साथ साथ क्वेश्चन मार्क करवाऊंगा। आपको पता है कि लेड पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। लिखने वाला आज कोई डायग्राम वो हमने कल बना ली थी कि आपको पावर पॉइंट पर भी दिखा दी थी कि क्या क्या इशू है। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। स्मोकिंग जो है, सिगरेट नोशी जो है, अब इसमें सिगरेट और साथ में एक शायद आपने देखा हुक्का, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। और जो माहरीन है ना, ये चेस्ट कैविटी के, ठीक है, जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन या डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो कहते हैं हुक्का पीना सिगरेट की निस्बत बेहतर है। सिगरेट पीने से बेहतर है कि आप हुक्का पी लें। उसका क्या इफेक्ट होता है जी? असल में सिगरेट में जो फिल्ट्रेशन मटेरियल होता है वो होता है कॉटन पीस, कॉटन छोटा सा होता है, वो फिल्ट्रेशन मटेरियल है। जबकि जो हुक्का होता है, आपने देखा होगा गांव में अक्सर जो बुजुर्ग नजर आते हैं वो सारा सारा दिन 4 बजे बैठे हुक्म झाड़ते हैं और हुक्का पीते हैं माशाल्लाह से, ठीक है। तो वो हुक्का पीते हैं। अक्सर आप लोग कभी गाँव, या अक्सर बच्चे गाँव बैठे होते हैं इस वक्त, क्योंकि मूव कर गए अपने होम टाउन में पीछे लोग अक्सर, तो वहाँ पे कोई ना कोई पीता होगा, आपने देखा होगा अक्सर। होपफुली कोई, आप बहुत ज़्यादा पुरानी नई जनरेशन नहीं है, कुछ लिंक है देहात से या गांव से, ठीक है। तो अब जो है वो हुक्का पीना जो है ना, उससे क्या होता है कि जो स्मोक आता है ना, टोबैको स्मोक होता है, तंबाकू का धुआं जिसे कहते हैं, वही हम इनहेल कर रहे होते हैं। हम नहीं, कोई जो भी करता है वो पानी में से गुजर के आ रहा होता है। तो वाटर इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फिल्ट्रेशन मीडियम विद रिस्पेक्ट टू कॉटन। कॉटन की बजाय जो वाटर है वो बेस्ट मीडियम है, ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए। तो इसलिए वो उसमें जब पानी पीते हैं, हुक्के का पानी वो गिरा दिया जाता है, वो जो है ना वो पानी वो बहुत ब्लैकिश हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर का, ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। हम तो रोज़ देखते हैं, अक्सर क्या देखते हैं? अच्छा चलें जी, ठीक है, मतलब शायद मेरी शक्ल देखते हैं इसलिए आपको पसंद नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं भी आ रही है, आवाज़ आ रही है, काम की बात है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ले जी। टोबैको स्मोक कंटेन ओवर 4000 डिफरेंट केमिकल, प्लीज मार्क एज MCQs। 4000 डिफरेंट केमिकल्स, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50, ये MCQs है। 50 कार्सिनोजिन वाला जो है ना MCQs, ये बोर्ड के पास पेपर्स में आया हुआ है। 2000 आई थिंक 2017 में सेकंड टाइम लाहौर बोर्ड में MCQs का नंबर मेरा ख्याल ये 9 था, 9 ही मुझे याद पड़ता है, ठीक है। तो ये था आपका 50, एटलीस्ट 50 और कार्सिनोजिन। कार्सिनोजिन कहते हैं कैंसर करने वाले एजेंट, ठीक है, कैंसर करने वाले एजेंट्स को कार्सिनोजिन कहते हैं। अच्छा जी सर, मैं कंप्यूटर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, कंप्यूटर के स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुनते हैं, चलिए खैर वो अलग बात है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर होता है कि आपको डेली लाइफ के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो इल्म सीखना चाहिए जो भी है, ठीक है। सर टू शीशे में भी तो वाटर नहीं बेटा, वो एक अलग कंसीडर हो जाता है, वो एक पॉइजनस मटेरियल है, उससे आप कभी भी मजाक में, हंसी मजाक में दोस्तों के साथ कभी भी नहीं, प्लीज़, दिस इज़ माय रिक्वेस्ट। मतलब मेरा आपसे एक स्टूडेंट टीचर का रिलेशन है, मैं आपकी बेहतरी ही चाहूँगा। मैं आपको देखा नहीं, आपसे फ़ीस नहीं ली, कोई लिंक ही नहीं है सिवाय तालीम के, उस्ताद और शागिर्द के, ठीक है। तो इसलिए
साहिवाल बोर्ड का बेटा, अब जो बोर्ड के पेपर में आता है, मेरा बेसिकली लाहौर गुजरांवाला बोर्ड से ज़्यादा कंसर्न है, तो इसलिए मैं इसी का बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो लेकिन कंसीडर किया करें, पंजाब के तमाम बोर्ड जो है ना उसमें रिपीटिव क्वेश्चन आते होते हैं, तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट ही इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है, ठीक है। तो हुक्का नहीं पीना, सिगरेट भी नहीं पीना, मतलब उसकी निस्बत वो इसका इफेक्ट ज़रा कम है। मैं ये कह रहा था, वो बच्चे के हम हुक्का पी लेते हैं, हम सिगरेट, वाह जी वाह, कमाल हो गया भाई तुम लोगों का हैं। तो अच्छा जी देखें, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 50 आर कार्सिनोजन, 50 में तकरीबन जो है 4000 में से वो कैंसर करने वाले एजेंट हैं, वो कैंसर करते हैं। इसलिए भाई तैयार रहना है, ख़बरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है और मुंह के कैंसर का सबब बनती है, या इस तरह लिखा होता है। Many people think that lung cancer is the only smoking related disease and it is the number one causes of death among smokers. कुछ लोग ये समझते हैं, तमाम में ज़्यादातर लोग ये समझते हैं सर यहाँ तो सब नशाई बैठे हुए हैं। अच्छा, कोई बूटी हो सकता है, मतलब बात करने का ये तो आपका टेस्ट में पता चलता है ना, आपने कितना नशा किया हुआ है और कितना आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेटा उकाड़ा देखा हुआ है मैंने, अली बाहर से ऊपर से गुजर के जाते हैं बाईपास से, ठीक है। वैसे भी शायद एक दफ़ा मैं गया हुआ हूँ, लेकिन अब इस तरह तो नहीं मतलब होता ना याद कहाँ कहाँ। चलें टॉपिक पे आते हैं। एंड इट इज़ द नंबर ऑफ कि हम ये कंसिडर करते हैं ज़्यादातर लोग के लंग्स कैंसर जो है, आप भी यही सोच रहे हो कि ज़्यादातर वो सिगरेट नोशी की वजह से होता है, लेकिन कल हमने इसके फैक्टर पढ़े थे। रेडिएशन भी हो सकती हैं, जिस तरह एक्सरेज वगैरह होती हैं, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, कुछ और भी पर्पज इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो बट इट इज़ नॉट राइट, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, ये मतलब इसमें क्वेश्चन नहीं है आपका, कॉन्सेप्ट ज़रूर है। सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम द हेड टू टू। सिगरेट का स्मोक जो है वो सर के बाल से लेके पाँव के नाखून तक आपको इफेक्ट करता है। आप कहेंगे धुआं तो सिर्फ लंग्स तक जाता है, बेसिकली जब वो लंग्स के अंदर जाता है ना स्मोक सिगरेट का, तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं ना, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा रही है, तो ऑक्सीजन के साथ ही वो धुआं भी आपके खून को काला कर देता है। आप अक्सर आप देखते होंगे जो स्मोकर्स है ना, उनका रंग भी क्लियर नहीं होता, गोरे चिटे कलर के स्मोकर्स नहीं होते, वो ठीक ठाक मतलब ज़्यादा ही सफ़ेद रंग के होते हैं जो आपको नज़र आ जाता है, ठीक है। वो कहते हैं साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच देखते हुए ना, जब पुराने दौर में ब्लैक एंड वाइट टीवी पे यही प्रॉब्लम होती थी, ब्राइटनेस ज़्यादा कर दो तो इंग्लैंड वाले गायब हो जाते थे, ब्राइटनेस कम कर दो तो साउथ अफ्रीका वाले गायब हो जाते थे, तो उनका कलर थोड़ा सा उस तरह का हो जाता है जो स्मोकर्स होते हैं, ठीक है। तो चलें जी, अब देखते हैं आगे हमारे पास सिगरेट स्मोक अफेक्ट द बॉडी फ्रॉम हेड टू टू स्मोकर्स है। अब बात ये कि वो ब्लड जो है ना वो पूरी बॉडी में रन आउट होना है, वो हमारे सर के बाल से लेके पाँव के नाखून उंगली तक ब्लड ही मूव करे ना पूरी बॉडी के अंदर, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, तो ब्लड के अंदर जो चीज़ है वो तमाम बॉडी तक जा रही है। तो उसमें अगर धुआं है, तो स्मोक है सिगरेट का, तो उसका इफेक्ट है वो भी पूरी बॉडी में जा रहा है। असल में हेडेक है ना, आपको सर का दर्द है या पाँव में दर्द है, आप टैबलेट खाते हैं, अब वो पाँव में तो नहीं जा रही, वो सर में तो नहीं जा रही, आप जब खाते हैं ना, वो जब खाते हैं तो वो जाती है स्टमक में, वहाँ पे वो डिज़ोल्व हो जाती है, वहाँ पे वो डिज़ोल्व होकर ब्लड के अंदर चली जाती है, डिफ्यूज, फिर ब्लड पूरी बॉडी में जाता है। जब ब्लड उसे पूरी बॉडी में पहुँचाता है, हेडेक है तो वो हेड में पहुँचाएगा और वो जा सारी बॉडी में रहा है, जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है उसको फिर वो रिलीव कर देगा, बाकी तो बॉडी ठीक है, उस पर तो इफेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जो है सिगरेट का स्मोक जो है वो भी पूरी बॉडी को इफेक्ट कर रहा होता है। क्लियर जी। स्मोकर्स हैव अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। जो स्मोकर्स होते हैं, सिगरेट नोशी करने वाले हजरात होते हैं, उनके अंदर ये चांस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो तमाम किस्म की डिजीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज देयर इम्यूनिटी इज़ वीक। सिगरेट जो है ना, ये हमारी डाइट का हिस्सा नहीं है, ये एक प्रॉपर डाइट नहीं है। इसलिए सर अबाउट, बहुत फ़नी बातें, आपको पता नहीं क्या नज़र आता है फ़नी मुझ में। अच्छा, स्मोकिंग में आल्सो लीड टू द कैंसर इन किडनीज। ऑब्वियसली हमारी जब कार्सिनोजन बॉडी में जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेंगे ना, कि लंग्स के बाद वो ब्लड में चले गए तो ब्लड में पूरी बॉडी में जा रहा है, किसी भी हिस्से में कुछ भी डैमेज हो सकता है। आपने एक डिजीज़ को खुद घुसा लिया इम्यूनिटी वीक करने में, ठीक है। क्या स्मोकिंग से मेमोरी लॉस भी होता है? बेटा बिल्कुल मेमोरी पे इफेक्ट होता है, ठीक है। और अक्सर मैंने देखा जो खालिस नशई किस्म के लोग होते हैं, बहुत हैवी किस्म का नशा करते हैं, वैसे बड़े वीक होते हैं, उनको धक्का देते वो गिर जाएंगे,
लेकिन जब नशा टूट रहा होता है ना, वो अकेला बंदा ही वो ट्रांसफार्मर उठा के जाके बेच आता है, जो हमसे 10 बंदों से नहीं उठाया जाता। अक्सर लोगों के बाहर अगर कोई पंप लगे हुए हैं, वाटर पंप, उसको उखेड़ के उठा के बेच देता है। उस वक्त उसको नीड होती है बेसिकली, इसलिए वो सारे सोर्सेज यूज़ कर लेता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। कैंसर इन किडनीज, ऑरल कैविटी, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर एंड पैंक्रियाज, ऑल बॉडी ऑर्गन ही आ गए तकरीबन। मसल्स रह गए, ब्रेन रह गया थोड़ा सा, बाकी तो तमाम ऑर्गन आ गए। ये आपने याद रखने किन किन ऑर्गन में कैंसर की प्रोबेबिलिटी, चांस ज़्यादा है ड्यू टू स्मोकिंग। क्लियर। तो मैनी केमिकल्स इन टोबैको स्मोक डैमेज द एयर पैसेज वे, बहुत सारे केमिकल जो स्मोक में होते हैं, धुएं में होते हैं, वो हवा के रास्ते मतलब ट्रैकिया और विंड पाइप को डिस्टर्ब करते हैं, विच लीड टू एम्फेसीमा एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जो एम्फेसीमा करते हैं और इसके अलावा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हैं वो काजेस करते हैं। एम्फेसीमा हमने पढ़ा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वेलाई पीछे। ठीक है। स्मोकिंग आल्सो हैज इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, स्मोकिंग जो है, दीज आर इफेक्ट ऑफ सर्कुलेट, मतलब स्मोकिंग बेसिकली हम वो कर रहे हैं। ठीक है सर, जो स्मोकिंग से मेमोरी फास्ट होती है सर, उसकी तो क्या ही बात है यार। अली, अच्छा जैनब, ये यूज सिर्फ, अच्छा जी अब देखें आगे हमारे, स्मोकिंग आल्सो हैज इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम, द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ हीमोग्लोबिन। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। कार्बन मोनोऑक्साइड, एक होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक होती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज कंसीडर्ड एज, मोनो का मतलब होता है एक, कार्बन, इट इज कंसीडर्ड एज अ साइलेंट किलर, इसे खामोश कातिल कहा जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर्स भी करते हैं, इसके लिए ज़रूरी नहीं है किसी को बैड इफेक्ट पता हो या उनको पता होते हैं फिर भी वो कर रहे होते हैं, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है ना। ठीक है, सुना है कि पान खाने से मेमोरी तेज, और भाई गलत चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। एक प्लांट है चाइना के अंदर, उसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है, उसे कहते हैं गिंक गो बाइलोबा, अच्छा नाम ही अजीब सा लगे, तो वो जो है ना उसका वो बनाते हैं मुरक्कब साहब, काफ़ी महंगा भी है, एक्सपेंसिव भी है, होम्योपैथिक मेडिसिन के तौर पर अवेलेबल होता है पाकिस्तान में, उससे मेमोरी इंक्रीज होती है। साइंटिफिक एविडेंस आर प्रेजेंट। बाकी बादाम खाने से ये वो ऑब्वियसली इफेक्ट होता है, क्योंकि आप डाइट को अच्छा करें, तो डाइट आप वैसे बैलेंस डाइट लें तो आपकी मेमोरी बेहतरीन रहेगी। ठीक है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होना चाहिए, फिश आप खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं तो बेहतर है, लेकिन ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, चीज़ें जो है आपका जो हीट अप कर देती हैं बॉडी को। ठीक है, तो सर बाय स्मोकिंग करता है, एक क्वेश्चन आपसे सर, ठीक है आप जो है ना वो लास्ट में क्वेश्चन कीजिएगा, आपको टाइम देंगे। अब CO जो है ना कार्बन, असल में होता है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ अटैच होती है, पहले ऑक्सीजन होती है, फिर उसके बाद CO2 अटैच होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर CO2, मतलब ये साइकिल चलता रहता है। जिस तरह बॉडी से ब्लड लंग्स में आया तो CO2 उतर गई, O2 अटैच हो गई ऑक्सीजन। ठीक है, ये भी बात कर रहा हूँ ना क्यों साइलेंट कहा जाता है। तो उसके बाद जब कार्बन मोनोऑक्साइड की बात आ जाती है तो ये जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है, रेड ब्लड सेल के साथ, तो उससे डी अटैच नहीं होती, उससे अलग नहीं होती। फिर जब उससे अलग नहीं होगी तो अब वो रेड ब्लड सेल जो है वो ना तो मसल्स को सप्लाई कर सकता है ऑक्सीजन, और ना ही वो सप्लाई कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउट, मतलब जिसके साथ वो अटैच हो गया वो सेल जो है वो कंप्लीटली वर्कलेस हो गया, वो काम नहीं कर सकता। और इसे साइलेंट किलर क्यों कहा जाता है, इसका कलर भी कोई नहीं होता कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसकी स्मेल भी कोई नहीं होती, इसका पता ही नहीं चलता यहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली बर्निंग से प्रोड्यूस होती है, बर्निंग जलने के अमल से प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए कहते हैं कि रात को हीटर, सर्दियों में भी आपको जला के नहीं सोना चाहिए, सोने से पहले बंद कर देना चाहिए। आग जला रहे हैं, हीटर जला रहे हैं, कुछ भी, बर्निंग प्रोसेस इज कम्प्लीटली स्टॉप्ड व्हाइल यू स्लीपिंग। ठीक है, तो अब हम आगे इसे बात कर लेते हैं। तो इस वजह से जो स्मोकर्स होते हैं, क्योंकि बर्निंग को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, तो वो जो है उसकी ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को जो है वो लो कर देती है। वालेकुम अस्सलाम जैनब, वेलकम टू campus.pk, आप बहुत जल्दी आ गई हैं, ज़रा अब लेक्चर रिपीट करके सुन लेना ज़रा। ठीक है, आपको डांट डिबेट भी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल आपको अपने स्टूडेंट उस क्लास की तरफ से, क्योंकि आपने पिछले साल भी पढ़ा हुआ है मैक्सिमम बच्चों ने। ठीक है, मैनी अदर केमिकल्स इन द स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, जो चांस होता है सिंपल इन्फेक्शन का। ठीक है, इन्फेक्शन के केस में व्हेन प्लेटलेट्स इज मोर देन द नॉर्मल नंबर दे मेक द ब्लड विस्कस एंड इट कैन लीड टू आर्टियोस्क्लेरोसिस। ठीक है,
ब्लड के अंदर जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं, ब्लड की विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाती है, वो थिक हो जाता है, ठीक है, उसका गाढ़ापन जिसे कहते हैं वो ज़्यादा हो जाता है, तो मूव करते हुए स्लो हो जाता है। जिस तरह शहद या हनी मूव कर रहा है पाइप में, वो तो स्लोली मूव करेगा ना, तो इसलिए कहीं भी आर्टरीज के अंदर जो है ना वो ब्लॉकेज कर सकता है। आर्टियोस्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस कहते हैं एक जो क्लॉट्स बन जाते हैं इस तरह के, वो ब्लॉक कर देंगे, कहीं से भी ब्लॉक हो गया, अगर हार्ट की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया तो वो फिर हार्ट अटैक खत्म, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आर्टियोस्क्लेरोसिस, व्हाट इज देयर रीजंस, ठीक है, वो सारे। स्मोकर्स आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन पार्टिकुलरली इन द लंग्स, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा। बस करो भाई, बस करो, मक्खन लगा। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग इंक्रीज द रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, एक डिजीज़ है जो लंग्स की है, बाय 2 to 4 टाइम, एंड नमूनिया बाय 4, वो हमने पीछे डिस्कस किया है, उसको 4 गुना ज़्यादा कर दे। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल द वीकनिंग ऑफ एंड स्टेनिंग द टीथ, वीकनिंग कमज़ोर करना, स्टेनिंग रंग करना। हमारे दांतों पे स्मोकर्स के दांत जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत और गोरे चिट्टे होते हैं, सफ़ेद रंग के नहीं होते भाई, वो ब्राउन हुए होते हैं, ब्लैकिश कलर के होते हैं, ठीक है। तो उसका स्मोक जो होता है उस पर इफेक्ट करता है, दांतों के एनामल जो है ऊपर वाली लेयर जो है उसे ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से दांत जो है वो डैमेज होना शुरू होता है, आहिस्ते से वो भुनना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, और वो ऐसे ऐसे भी रोटी खा रहे होते हैं हजरात। टूथ लॉस इज 2 to 3 टाइम हायर इन द स्मोकर्स देन इज नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर के बजाय स्मोकर जो है उसमें 2 से 3 गुना ज़्यादा जल्दी उसके जो है वो दांत गिर जाए। द वर्ल्ड नंबर टोबैको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 31st of May एवरी ईयर, प्लीज मार्क एज MCQs, ठीक है। अभी 1 मिनट बस। नेक्स्ट है नॉन स्मोकर हु आर एक्सपोज टू द सेकेंड हैंड स्मोक, पैसिव स्मोक, पैसिव स्मोकिंग मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, एट अ होम और वर्क इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज रिस्क बाय 25 to 30% एंड देयर लंग्स कैंसर रिस्क बाय 20 to 30%। जो पैसिव स्मोकर हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, साथ वाला बंदा डेली स्मोकिंग कर रहा है, वो उसका स्मोक ले रहे हैं, तो या कोई गाड़ी चला रहा है या कोई ड्राइवर, इस तरह का जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं उसमें रिस्क ये स्मोकर से भी ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि पैसिव स्मोकिंग ज़्यादा डेंजरस होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ पहुँच रहे हो अब्दुल्ला, क्या हो गया आपको? अच्छा जी, स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन, सोशल लाइफ को भी इफेक्ट करती है। स्मोकर्स में अफेक्ट सोशल अनएक्सेप्टेंस बिकॉज अदर पीपल मे नॉट वांट टू एक्सपोज टू अदर स्मोकर्स, स्मोकर का जो सोशल बिहेवियर जो है अक्सर जो है ना वो डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा। जो स्पेशल मतलब ख़ास पक्के स्मोकर होते हैं, नशा कर रहे होते हैं ख़ास, असल में स्मोकिंग यहीं पे रुक नहीं जाती ना। मैं आपको बताता हूँ ये चेन किस तरह चलती है। पहले सुपारी या कोई ये इस तरह के वो मेवे मूवे जो होते हैं सुपारी टाइप, वो बच्चे खाना शुरू करते हैं, उसके बाद पान शुरू हो जाता है, फिर सिगरेट शुरू हो जाता है, सिगरेट से फिर नशा शुरू हो जाता है, नशे से आइस पाउडर और बहुत सारी एक्सेट्रा चीज़ें, इवन इंजेक्शन वगैरह, ये एक चेन चलती। तो इस चेन में कहीं भी एंटर ना हो। सुपारी अगर बच्चे आप खा रहे हैं, कोई इस तरह की चीज़ खा रहे हैं, तो वो भी आप प्लीज़ ना यूज़ करें। ये गोल्डन है कि पता नहीं इस तरह का एक है जो काफ़ी चलता है, उसमें भी कुछ इस तरह की मिकदार पाई गई है, तो इसलिए बी केयरफुल, आपने उसे भी यूज़ नहीं करना, रेगुलर नहीं करें, छोड़ दें उसे आहिस्ता आहिस्ता, उसकी जान छुड़ा लें, नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता ये एडिक्शन हो जाती है, आदत हो जाती है, ठीक है। चलिए जी, नाउ द क्वेश्चन टाइम इज स्टार्ट। तो क्वेश्चन करेंगे कल इंशाल्लाह, चैप्टर जो है 11 उसे उसकी डिस्कशन करेंगे। सर फिर चरसी बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, वो तो आपको बेहतर पता है, मुझे ही वैसे पता है, मुझे आप लोगों से शायद बेहतर ही पता हो, लेकिन माय प्रोफेशन इज़ लिमिट टू। अच्छा जी, आपका आज टेस्ट भी है, तो देखते हैं आप टेस्ट में क्या करते हैं। ले जी, क्वेश्चन टाइम है, जल्दी जल्दी से मुझे क्वेश्चन करें, जल्दी से मुझे बताएं कि आपका अगर कोई इशू है तो उसे जल्दी से सॉल्व किया जाए प्लीज़। सलाम टू आल। फ़ैरोज़ वालेकुम सलाम, आदाब अर्ज़ करते हैं। आप काफ़ी जल्दी आ गए, लेट आए हैं भाई, मेरा मतलब किस पेज नंबर का, या ये देखें जी। हाय फ़ैरोज़, हाय, पता नहीं क्या होगा सर। टेस्ट होगा बेटा, बिल्कुल टेस्ट होगा, अभी से कुछ ही देर बाद आपका जो है वो टेस्ट स्टार्ट होने जा रहा है। कोक एक अलग चीज़ है उससे भी ऑब्वियसली, लेकिन उसका नशा नहीं है, उसके अंदर कुछ केमिकल ऐसे हैं जो आपको डैमेज करते हैं। उसमें एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। दानिया आप पता नहीं क्या क्या क्या, आर्टियोस्क्लेरोसिस ब्रेन की बीमारी भी कहते हैं। आर्टियोस्क्लेरोसिस जो है ना, किसी भी आर्टरी के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाना है, चाहे वो ब्रेन की है, चाहे वो किसी भी बॉडी के पार्ट की, ब्रेन की भी हो सकती है,
नो सर बट आयोनाइजेशन आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होती है, जिस तरह एक्स रेज हैं, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज और इस तरह की जो हैं वो रेज, उन्हें हम कहते हैं दीज आर एक्स रेज। ले जी, किधर चला गया आपका सिस्टम सारा। ले जी स्टूडेंट्स, अभी आपका जो है वो टेस्ट शुरू हुआ चाहता है। अब से कुछ ही मिनट के बाद आयोनाइजेशन रेडिएशन बता दिया सर, सारा टॉपिक लर्न करना है। ये बेटा एग्जैक्ट नहीं आपने करना, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन एक दो मैंने आपको बताया वो आप लाजमी कीजिएगा। एमसीक्यूज टाइप ज़्यादा है इसके अंदर से, ठीक है। वैसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको बैड इफेक्ट पता है, ये तो कॉमन चीज़ है ना। बैड इफेक्ट आपको पता है स्मोकिंग से क्या क्या होते हैं, एक दफ़ा उसकी आउटलाइन बना लें। सर डॉक्टर सब डॉक्टर हैं यहाँ, वाह वेरी गुड। ले जी बेटा, आपका टेस्ट शुरू हुआ जाता है। तो टेस्ट अब आप जो सर टाइम तो पूरा हो गया है, लेकिन फिर भी आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अभी आप टेस्ट करेंगे और उसके बाद टेस्ट की थोड़ी सी डिस्कशन होगी, फिर अल्लाह हाफिज़ हम कर लेंगे। लीजिए टेस्ट आपके सामने आ गया है। अब आप जो है वो विद इन द 3 मिनट्स इस टेस्ट को सॉल्व करेंगे। हाउ मैनी कार्सिनोजन आर प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक, वेरी 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 गुड एंड वेरी इजी। मूव टू द नेक्स्ट। टोटल केमिकल इन टोबैको स्मोक आर, वेरी इजी, आज ही हमने पढ़ा है। नेक्स्ट, एवरी ईयर वर्ल्ड नंबर टोबैको डेज इज सेलिब्रेटेड ऑन, वेरी इजी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्रोंकाई इन देयर एयर पैसेज वे आर 1 2 3 4, एक आपने टिक करना है। नेक्स्ट, इन नॉर्मल कंडीशन ह्यूमन रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 15, 15 to 12, 10 to 12, 16 to 20, वो आपने बताना है। लेकिन ये आपका सिंपल छोटा सा टेस्ट है और आसान है, सारे एमसीक्यूज, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखते हैं आप लोग क्या करते हैं। तो अब से ठीक 2 मिनट के बाद आपका टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर देखते हैं आप लोगों ने क्या मार्क मारा है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी 36 थे, 2 दौड़ गए, वेरी गुड। कौन कौन दौड़ा भी मुझे पता भी चल जाएगा कि कौन कौन गया है। बेटा टेस्ट लाजमी दिया करें, जितने बच्चे सुन रहे हैं। ये मतलब आप यही समझ लें मेरे और आपके दरमियान एक डिस्कशन है, सिंपल सी छोटी सी, पता चल जाए कि आपने क्या सीखा। मतलब कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो सिर्फ सुनने से ही माइंड में आ जाती हैं, वही लर्निंग हो जाती है। तो इसलिए कोशिश किया करें लेक्चर्स को सुना करें और प्रॉपर सुना करें, ताकि आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो डल जाए ना। हमने अब यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है ना, ये 100% है, हमने आपको बताना है 200% एक्स्ट्रा इधर उधर साथ, ताकि आप बात जहन नशीन कर लें एग्जाम्पल के साथ इधर से उधर से। अब 200% में से आप 50 to 60% तो एब्जॉर्ब कर सकते हैं ना, ठीक है। बाकी कुछ लर्निंग करेंगे तो हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसलिए कोशिश किया करें लेक्चर को लाजमी सुना करें और क्वेश्चनिंग भी किया करें, और आखिर में अपनी जो है फीडबैक भी लाजमी दिया करें कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बुरा लगा, ऑब्वियसली जो पढ़ाता है वो तो बुरा ही लगता है ना कि हमें पढ़ा क्यों रहे हैं, हमारी जो मेहनत होती है। अक्सर जो स्कूल्स में कंप्लेन उसी टीचर कहते हैं जो अच्छा पढ़ाता है ना, जो ज़्यादा पढ़ाता है और सही फोकस करता है पढ़ाई पे, उसे कहते हैं ये सर सही नहीं पढ़ाते। अब आप लोग पता नहीं किस तरह के स्टूडेंट्स हैं, देखते हैं। होपफुली अच्छे ही आप लोग कमेंट्स देंगे, तो देखते हैं। बहरहाल ये है कि कम से कम क्वेश्चन अपने क्लियर किया करें, नहीं तो क्लियर का मैसेज मुझे कर दिया करें कि सर दिस इज़ द क्लियर। तो बस यही आपसे कहे कि कॉन्सेप्ट मेरे किसी बच्चे का वीक ना रहे, क्योंकि बायो के अंदर ना आगे अल्लाह करे आप लोगों ने MD कैट के अंदर मेडिकल में जाना है, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें ना, मैथ में फिज़िक्स में कोई फार्मूलाज हैं, कोई इक्वेशंस हैं जिनको आपने याद ही करना है एग्जैक्ट वैसे का वैसे। बायो में 100% याद करने वाली चीज़ नहीं है, एक सिवाय डेफिनेशंस के। उसमें भी अगर आप एक आध वर्ड चेंज करें तो कोई मसला नहीं है। तो इसलिए आप लोग कोशिश किया करें बायो का कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना चाहिए। लीजिए टेस्ट आपका जो है वो रिजल्ट मेरे पास आ गया है। मरियम 5 out of 5 और एहतशाम के 2 नंबर हैं, हिफ्ज़ा 2, हिफ्ज़ा 5 आई थिंक, वो आगे हो जाता है ना नंबर, ठीक है। उस्मान के 5 है, सिदरा के 5 हैं और फातिमा के 5 हैं और मकसूद के 5 हैं और शाफिया के 5 हैं और इम्तिसाल के 5 हैं। काफ़ी सारे बच्चों ने अच्छे नंबर ले लिए हैं, बाकी बच्चों के 4 नंबर हैं, 3 और 2 कम बच्चों के ही हैं। मतलब आप लोगों ने वाकई पढ़ना शुरू कर दिया है।
बड़ी अच्छी बात है वैसे। चलें जी, आज के लिए इतना ही। अब इंशाल्लाह कल मिलते हैं। तो मेरा भी बोल बोल के ना हलक खुश्क हो गया बिल्कुल। बस करो, जान छोड़ो अल्लाह के बंदो, खुद भी पढ़ा करो और क्वेश्चन किया करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।